उदय। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। अभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने के तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। ई की मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। और वो नाम बताऊं आपको, उससे कल हमने यहाँ तक पढ़ा था, आज हम यहाँ से आगे शुरू करते हैं। जय गुरुदेव। परंतु जिस प्रकार से पूर्ण आस्था आध्यात्मिक जगत के चमत्कारों से हो चुकी थी, ध्यान उस पर निरंतर ही लगा रहता था।
भौतिक जगत के अधिकतर काम आध्यात्मिक शक्तियों के पथ प्रदर्शन से करने का एक प्रकार से आदी हो गया था। यही कारण रहा कि बहुत कम असफलता मिली। जिस काम में हाथ डाला सफल हो। सन 1982 में एक प्रकार से स्पष्ट आदेश मिल चुका था कि अब मजदूर संगठन से अलग हो जाओ, परंतु मैंने उसकी तरफ अधिक ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार आदेश को न मानने के कारण मुझे भौतिक जीवन में भारी असफलताओं और निराशा का सामना करना पड़ा। जबकि पहले मैं जिस काम में हाथ डालता था, मेरा हर कार्य सफल। सौभाग्य से 1983 के मार्च अप्रैल में संत सदगुरुदेव बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी के चरण रज माथे पर लगाने का सौभाग्य मिला। इससे जीवन में एक नई प्रकार की चेतना पैदा होकर जीवन अधिक आनंदमय हो गया। परंतु मेरे जीवन में सुख का समय बहुत ही कम रहा। जून जुलाई 1983 में भारी मानसिक उद्विग्नता का सामना करना पड़ा। जामसर जाने के आध्यात्मिक संकेत निरंतर होते रहे, परंतु मैं इन्हें दुर्भाग्यवश समझ नहीं सका। इस प्रकार 23 अगस्त 1983 को मैं मेरे कार्य से अकारण ही अलग हो गया। अकारण ही घर पर बैठा रहा, परंतु गुरुदेव की शरण में फिर भी नहीं जा सका। दुर्भाग्य से 31 दिसंबर 1983 की काल रात्रि में वह बाबा जी भौतिक रूप से संसार को छोड़कर चले गए। प्रथम भंडारे की व्यवस्था के लिए सुजान देसर निवासी बाबा रामनाथ जी जामसर जाते समय बीकानेर के स्टेशन सामने मिले। उनसे बाबा जी के स्वर्गवास की खबर सुनकर तो जमीन ही पैरों के नीचे से खिसकती नजर आई। बाबा रामनाथ जी ने भंडारे में चलने के लिए काफी आग्रह किया, परंतु भारी मन से उनसे क्षमा मांगकर गंगा शहर चला गया। मेरे भौतिक पिता का सहारा भी 3 वर्ष की अल्पायु में ही छीन लिया गया और आध्यात्मिक पिता भी इसी प्रकार चंद दिनों में ही ईश्वर के सहारे छोड़कर चले गए। इस प्रकार भौतिक जीवन की तरह आगे का आध्यात्मिक जीवन भी मुझे संघर्षों में ही बिताने को मजबूर कर दिया गया। भौतिक जीवन का संबंध तो केवल जीविकोपार्जन तक का ही बहुत सीमित दायरे का था। उसमें भी भयंकर संकटों से गुजरना पड़ा। सुख नाम की वस्तु का आभास तक कभी नहीं हुआ। इस आध्यात्मिक जीवन का क्षेत्र तो सारे विश्व का मैदान है। भौतिक जीवन की तरह इस जीवन में भी विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष करना ही पड़ा। यह स्पष्ट नजर आ रहा है। केवल ईश्वर के सहारे नितांत अकेले इस पूरे संसार के मैदान में बिल्कुल विपरीत और विषम परिस्थितियों में संघर्ष करने के लिए झोंक दिया गया हूँ। अर्जुन की तरह सभी रास्ते अवरुद्ध कर दिए गए हैं, मात्र एक ही संघर्ष का रास्ता खुला छोड़ा गया है। मुझे अकेले ही संसार भर की इन आसुरी वृत्तियों से जूझना पड़ेगा। यह देखकर कभी कभी भारी निराशा का अनुभव करता हूँ, परंतु जब पीछे के जीवन पर नजर डालता हूँ कि किस प्रकार नितांत अकेला ही विपरीत परिस्थितियों को परास्त करता हुआ यहाँ तक आ पहुंचा हूँ, तो कुछ हिम्मत बनती है। इसके अलावा दूसरा सहारा उस अदृश्य असीम सत्ता का है, जिसने पहले ही मेरे जीवन के अंतिम सांस तक के पूरे जीवन के दृश्य टुकड़ों में सिनेमा के ट्रेलर की तरह दिखा रखे हैं। और आज भी वह पूर्ण सत्ता पग पग पर मेरा पथ प्रदर्शन कर रही है। मुझे प्रमाण सहित बता दिया गया है कि जो कुछ करना है वह पूर्व निर्धारित व्यवस्था है। उसमें रत्ती भर का भी हेरा फेरी भी संभव नहीं। मुझे विषम परिस्थितियों में झोंक कर आध्यात्मिक आराधनाएं करवा कर कितनी शक्ति अर्जित करवा दी, उसका भी हिसाब लगाने में असमर्थ था कि गुरुदेव अनायास से इतनी अपार आध्यात्मिक संपत्ति विरासत में दे गए, उसका अनुमान लगाना ही मेरे लिए संभव नहीं। मैं स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष महसूस कर रहा हूँ कि मैं तो मात्र एक कठपुतली हूँ, जिसे असीम सत्ता अपनी इच्छा के अनुसार नचा रही है। मुझे स्पष्ट बता दिया गया है कि मैं इस भवसागर के आखिरी किनारे पर पहुंच चुका हूँ। उस दयालु सर्वशक्तिमान ने झुककर मेरा दाहिना हाथ अपने
दाहिने हाथ में मजबूती से थाम लिया है। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा प्रयास करने पर ही मैं इस भव सागर से बाहर निकल जाऊंगा। मुझे स्पष्ट समझा दिया गया है कि इसके लिए मेरा प्रयास नितांत आवश्यक है। इसके बिना कार्य पूरा होना संभव नहीं है। कुछ इसी प्रकार के दिशा निर्देशों और आदेशों के सहारे अकेला ही चल पड़ा हूँ। मुझे स्पष्ट बता दिया गया है कि किन घाटियों, दर्रों और भयंकर से भयंकर जंगलों और रेगिस्तानों को पार करता हुआ कैसे मैं उस सबसे उच्च शिखर पर पहुंचूंगा। संसार के लोग इस समय उस पूर्ण सत्ता के बारे में बहुत थोड़ा ज्ञान रखते हैं, परंतु पिछले कुछ समय से इन प्रयासों में अभूतपूर्व तेजी आई है। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि उस परम सत्ता का अवतरण हो चुका है और तय क्रमिक विकास के साथ अपना प्रकाश तेजी से संसार में फैला रही है। जैसे सूर्योदय का समय नजदीक आता है, तारों का प्रकाश क्षीण हो जाता है। तारे अपनी सत्ता की इस गिरती हुई स्थिति को बिल्कुल पसंद नहीं करते, परंतु उसके बावजूद इन सभी तारों के विरोध के सूर्योदय का समय नहीं घटता। इस प्रकार जो ही वह उदय होता है, सभी तारों की सत्ता उनके यथास्थिति बने रहने पर भी लोप हो जाती है। संसार की आज संसार की आज ठीक वही स्थिति है। विभिन्न मतांतरों और धर्मों के धर्म गुरुओं की यह स्थिति स्वीकार्य नहीं है, परंतु तारों की तरह उनका भी कोई वश नहीं चलेगा। सभी पूर्ण असहाय होकर ताकते रह जाएंगे। महर्षि अरविंद ने इसे स्पष्ट देख लिया था, अतः उन्होंने उस शक्ति के अवतरण की स्पष्ट घोषणा कर दी थी। मैं स्पष्ट महसूस कर रहा हूँ, जब मैं प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार की बात करता हूँ, तो संसार के लोग विश्वास के साथ प्रश्नवाचक दृष्टि से मेरी तरफ देखने लगते हैं। उन्हें मेरी बात का बिल्कुल विश्वास नहीं होता। जब मैं नाम कुमारी और नाम अमल की बात करता हूँ, तो उनको बिल्कुल ही विश्वास नहीं होता। प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार की बात हमारे सभी ऋषि कह गए हैं, जिसे पिछली सदी में स्वामी विवेकानंद जी ने संसार के सामने दोहराया है। नाम कुमारी और नाम नाम अमल के बारे में स्पष्ट रूप से संत सदगुरुदेव नानक देव जी तथा कबीर साहब खुलासा कर गए हैं, परंतु तामसिक शक्तियों का एक छत्र साम्राज्य होने के कारण इस युग का मानव इसे समझने में असमर्थ है। इसमें इस युग के मानव दोषी नहीं है, यह तो इस युग का गुण धर्म है। अगर संसार की ऐसी स्थिति नहीं होती, तो उस परम सत्ता का अवतरण संभव नहीं होता। जब मैं सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तथा आत्मा की बात करता हूँ और उसकी प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार को संभव बताता हूँ, तो इस युग के लोग हतप्रभ मेरी तरफ ताकने लगते हैं। इस प्रकार मैं देखता हूँ कि अगर मैं माया के लोगों के परे के सतलोक, अलकलोक और अगमलोक की बात करनी प्रारंभ कर दी, तो इस युग का मानव पूर्ण रूप से विद्रोह कर देगा। जब माया के क्षेत्र में रहते हुए होने वाली अनुभूतियां इस युग के मानव को ज्ञान होना असंभव लगता है, तो मायातीत लोगों की तो बात पूर्ण रूप से काल्पनिक और असत्य मानेगा। मुझे उपयुक्त आध्यात्मिक जगत के विभिन्न लोगों की जानकारी और प्रत्यक्षानुभूति काफी समय से हो रही है। इस प्रकार की सभी अनुभूतियां भौतिक जगत में भी सत्यापित होती रही है, परंतु मैं दूसरों को यह अनुभूति करवाने की स्थिति में नहीं था। गुरुदेव के स्वर्गवास के बाद जब मेरे से संबंधित लोगों को ये सभी अनुभूतियां होने लगी, तो मुझे बहुत आश्चर्य होने लगा, क्योंकि मैं हिंदू धर्म के दार्शनिक पक्ष से पहले से पूर्ण रूप से अनभिज्ञ था। इसलिए मैं इसे बिल्कुल नहीं समझ सका। दर्शन शास्त्र के कई लोगों से संपर्क करने पर पता चला कि जब सच्चा आध्यात्मिक संत अपने अंतिम समय के निकट पहुंचता है, तो उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाने के कारण वह त्रिकालदर्शी हो जाता है। इस प्रकार शक्तिपात द्वारा सभी आध्यात्मिक शक्तियों को किस व्यक्ति को सौंप कर जाना है, इसका पूर्ण ज्ञान उसको हो जाता है। अतः वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बल पर उसे अपने पास बुलाकर समर्पण करवाता है और इस समर्पण के समय शक्तिपात के सिद्धांत द्वारा अपनी सारी शक्तियां उस व्यक्ति में प्रविष्ट कर देता है।
शरीर त्याग करता है, सारी शक्तियां उस व्यक्ति से में पूर्ण रूप से प्रविष्ट कर जाती है जिसमें उस संत ने शक्तिपात किया था। इस प्रकार उस व्यक्ति के द्वारा उन शक्तियों का चमत्कार भौतिक रूप से प्रकट होने लगता है, तो धीरे धीरे सारी स्थिति उसके समझ में आ जाती है। इस प्रकार मेरे गुरुदेव ने अनायास ही कृपा करके विरासत में मुझे इतना अपार आध्यात्मिक धन दे दिया है, इसका पूर्ण ज्ञान मुझे आज की स्थिति में तो नहीं है। श्री अरविंद ने स्पष्ट कहा है, संसार का कोई भी कार्य कमोबेश अध्यात्म शक्ति से परिपूर्ण है। इस युग के तथाकथित अध्यात्मवादियों ने भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत को दो भागों में विभक्त करके बीच में जो कृत्रिम लक्ष्मण रेखा खींच रख दी है, वही आध्यात्मिक ज्ञान के लोप होने का मुख्य कारण है। श्री अरविंद ने स्पष्ट कहा है, जब भौतिक सत्ता आध्यात्मिक सत्ता की अधीनता स्वीकार करके उसके आदेशों का पालन प्रारंभ कर देगी, उसी दिन धरा पर स्वर्ग उतर आएगा। 1 साल के कारावास के काल में श्री अरविंद को जो अनुभूतियां हुई, उनका वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा कि भगवान ने मुझे स्पष्ट बता दिया है कि जो लोग आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनमें मेरी शक्ति काम कर रही है, और जो लोग विरोध कर रहे हैं, वे भी मेरी शक्ति के आदेश से ही कार्यरत हैं। इस प्रकार सारा संसार मेरी ही शक्ति के कारण क्रियाशील है। मेरी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। इस प्रकार हम देखते हैं कि संसार के सभी प्राणी कठपुतली मात्र है। जैसे जैसे परम सत्ता नचाती है, नाचना पड़ता है। इस प्रकार मुझे अच्छी तरह समझा दिया गया है, जो कुछ होना है वह पूर्व नियोजित है। उन्हीं अनुभूतियों के आधार पर मैं हर क्षेत्र में भौतिक साधन की कुछ भी परवाह किए बिना निकल पड़ता हूँ। आज तक की प्रत्यक्षानुभूतियों ने मुझे पूर्ण रूप से आश्वस्त कर दिया है। भौतिक साधनों के अभाव में कोई भी कार्य नहीं रुक सकता। प्रारंभ से लेकर आज तक की मेरी वस्तु स्थिति पर जब मैं एक साथ नजर डालता हूँ, तो पाता हूँ कि मेरे माध्यम से जो सत्ता अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही है, उसमें मेरी बुद्धि और मेरी किसी भी शक्ति का सहयोग का रति भर भी योगदान नहीं रहा है। मेरे न चाहते हुए भी वह परम सत्ता मुझे अपनी मर्जी से नचा रही है। इसी कारण जो कुछ भी मेरे माध्यम से करवाया जा रहा है, इसलिए मेरे अंदर कर्ता भाव बिल्कुल नहीं है। इस संबंध में मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ। मुझे किसी प्रकार का वहम या भ्रम नहीं है। मैंने गुरुदेव ईश्वर से स्पष्ट शब्दों में प्रार्थना कर रखी है कि मैं हर प्रकार से नाचने को तैयार हूँ, परंतु उसमें घाटा नफा आपका ही होगा। मैं तो मात्र मजदूरी का अधिकारी हूँ। मुझसे संबंधित लोग श्रद्धावश जब मुझे किसी कार्य का श्रेय देते हैं, तो मैं उन्हें स्पष्ट रूप से कह देता हूँ, भाई, जो कुछ हो रहा है वह ईश्वर के आदेश और गुरु कृपा के कारण हो रहा है। मैं तो मात्र आप लोगों की तरह साधारण प्राणी हूँ। जो कुछ हो रहा है उसका श्रेय लेने का मुझे कोई अधिकार नहीं। मेरी महत्वाकांक्षाएं तो मुझे कुछ और ही करने को प्रेरित करती हैं, परंतु परिस्थितियों बस मुझे करना कुछ और ही पड़ रहा है। अतः मैं यह झूठा श्रेय लेने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। अब मैं आज के हमारे मंच संचालक महोदया से निवेदन करूंगा, कृपया आए और मंच संचालन का कार्यभार शुरू करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक एवं संरक्षक श्री रामलाल सिया के चरणों में और दादा श्री गंगाई नाथ जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और सभी गुरु भाई बहनों को मेरा जय गुरुदेव। ये सेशन जो है, जो हमारा सुबह और शाम दोनों टाइम चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट टीम के ऊपर, जो सुबह 5 बजे से लेकर 5:15 बजे तक गुरुदेव की दिव्य वाणी में उसकी जो स्पीच सुनी जाती है, और उसके बाद सभी गुरु भाई ध्यान करते हैं।
शाम का ये सत्संग है जिसमें गुरुदेव के ये सत्संग है जो 7 बजे से शुरू करते हैं हम। 7 से लेकर 7:30 बजे तक गुरुदेव की स्पीच सुनी जाती है और सभी फिर उसके बाद में ध्यान करते हैं। ध्यान करने के बाद में गुरुदेव की प्रचार के बारे में बताया जाता है। फिर गुरुदेव की दिव्य लेखनी, कर कमलों से लिखी हुई दिव्य लेखनी का यहाँ पाठन किया जाता है, जिसका सभी गुरु भाई बहन उसका आनंद लेते हैं और उसका अपने जीवन में भी उस चीज को महसूस करते हैं गुरुदेव ने किस प्रकार अपने जीवन को जिया और फिर अपने अध्यात्म को प्रोग्रेस किया। एक साधारण मनुष्य रह करके फिर एक साधारण शरीर में आकर के एक दिव्य चेतना आकर के फिर कैसे उसका उत्थान किया, सारी गुरुदेव ने अपनी जीवनी के अंदर लिखा है। और फिर उसके बाद में सभी गुरु भाई बहन इस मंच पे अपनी अनुभूति और जिज्ञासा जो भी इसमें से साझा करते हैं उसी का आनंद लेते हैं। ये एक सत्संग है और इसमें साथ साथ गुरुदेव किस प्रकार हमारे भौतिक में, आध्यात्म में और प्रोग्रेस करते हैं उसके बारे में सभी गुरु भाई चर्चा करते हैं। और जो भी कोई नए साधक है उसका स्वागत है, किस प्रकार गुरुदेव से जुड़ना है और किस प्रकार से उसने परेशानी में या फिर भौतिक समस्याओं में गिर करके और गुरुदेव से वो दिव्य दिन अवसर कब आया है उसके जीवन में, जो गुरुदेव ने अपने शरण में लेकर उसे दीक्षा दी नहीं। थोड़ा संक्षेप में परिचय देकर के अपने अध्यात्म जीवन के बारे में बताएं। अगर कोई पुराने गुरु भाई बहन है, वैसे तो नए पुराने कोई नहीं, गुरुदेव ने सबको समान रखा है, लेकिन गुरुदेव से दीक्षा के अनुसार हम नए पुराने कह रहे हैं। वैसे नए पुराने की कोई सीमा नहीं है, गुरुदेव ने सबको बराबर रखा है, सभी हाँ समान है, कोई नया नहीं, कोई पुराना नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है, पर गुरुदेव की दीक्षा के अनुसार हम नए पुराने बता रहे हैं। गुरु बहन आपकी आवाज कम आ रही है गुरु बहन, देखना। ये आवाज ठीक आ रही है भाई साहब, और शायद आपकी तरफ इंटरनेट का हो सकता है कोई प्रॉब्लम। मुझे तो इधर ठीक आ रही है। उषा गुरु बहन ने हैंड रेज किया था। उषा जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो बताएं। उषा गुरु बहन आवाज आ रही है? या कोई और गुरु भाई बहन जो भी। आज एक ग्रुप के अंदर गुरुदेव का ही सभी गुरु भाइयों ने ग्रुप बना रखा, उसमें आया था कि मनुष्य के 2 जन्म। गुरुदेव। क्या गुरुदेव गुरु स्वागत है आप। वो उस जी ने करा रहे हैं, वो शायद उषापुरी जी जुड़ते हैं ना फिर गुरुदेव, उन्होंने करा। अच्छा उन्होंने किया, ओके ठीक है। जय हिंद जी। कोई और गुरु भाई बहन कुछ अपनी अनुभूति रखना चाहे तो। ममता मीणा गुरु बहन, जय गुरुदेव, स्वागत है गुरु बहन। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी भाई बहनों को। अभी ध्यान के दौरान में छोटी सी अनुभूति है। गुरुदेव दिखते दिखते दादा गुरु दिख गए उसी तस्वीर में ध्यान के दौरान। जी गुरु बहन। जी, पहले गुरुदेव दिखे मुझे, फिर उसी तस्वीर में दादा गुरुदेव की तस्वीर हो गई। जी, और मतलब आंखों से ऐसे मतलब ओम निकल रहा था, कोई आवाज धुन नहीं थी, बस ओम निकल रहा था। गुरुदेव या दादा की आंखों से गुरु बहन? दादा गुरुदेव से। हाँ मेरे को भी दिखाई दिया था गुरुदेव, दादा गुरुदेव की ही मस्तिष्क से जो ओम बना है ना वो दिखाई दिया था मेरे को भी, बड़े मस्तिष्क से निकल के एक बड़ा आकार बनकर वो ओम दिखाई दिया। बड़ी दिव्य अनुभूति है गुरु बहन, बहुत अच्छी लगी आपकी अनुभूति। और कुछ अनुभूति है तो वो भी साझा कीजिए। मेरे सासू माँ की है, उनको भी मतलब दादा गुरुदेव के दर्शन दिखाई दिए ध्यान के दौरान। अभी हम साथ में ध्यान कर रहे थे तो वो मेरे को आगे सासू बुलाओ ना, वो भी बोले थोड़ा बोलने की तो सभी समझेंगे, ऐसे बात नहीं है। थोड़ा सा तो थोड़ा लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा आपको तो उन
हाँ, मैं गुरुदेव का नाम बुलवाती हूँ। अच्छा, जय दादा गुरु। जय दादा गुरु। नहीं, आवाज समझ में आ जाएगी, आप बुलवाओ। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। अपनी दादा अनुभूति को द्वारा छ ना दादा गुरु की तस्वीर में डाडी लाग रही थी, डाडी के द्वारा दिखाई दिया मैंने, अरे रिजल्ट पर यहाँ। अच्छा हाँ, छोटी सी अच्छा, गानी। आपको भी अच्छी अनुभूति होती है, बहुत अच्छा अनुभव। गुरुदेव ने दादा गुरुदेव की दादी है ना, एक सभी हाँ, चित्रों। काली डाडी दी दिखाई, फिर धोली डाडी दी। अच्छा, हाँ, जय ममता गुरु। गुरुबहन, आपसे निवेदन है, कृपया माता जी को और इनसे आप आपकी लोकल लैंग्वेज में आप बात कीजिए, कब से ये ध्यान कर रहे हैं और इनको क्या क्या अनुभव हुए, वो आप कृपया इनसे हाड़ौती में पूछिए, तो ये सभी को बताएंगे। जय गुरुदेव। तो भाई मुझे आड़ोती नहीं आती है। नहीं, मैं ममता जी से कह रहा था, ममता जी गुरुबहन से। जी ममता गुरुबेन। ममता मीना जी गुरुबहन है ना। हाँ, आप थोड़ा एक बार माता जी से और पूछिए कि और क्या लगता है, कैसे दिखता है, वो बताएंगे। 2 महीने हो गए गुरुबेन, नहीं, मैंने बताया था। जी, माता जी पूछो, उनकी लैंग्वेज में अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है। आ रही है आपको? हाँ, आ ला, रही है। कर लो, करो। हमारी भाषा समझ में आ गई क्या आपको? हाँ, गुरुदेव की आ बात रही है। तो बोलना नहीं आता, लेकिन समझ लेती हूँ। हाँ, बोलो। सबसे ध्यान करे तो क्या क्या दिखती है। कोई वक्त तो माता जी का दर्शन दिया च, 1-2 बार दादा गुरु का दर्शन दिया च। परसों का रोज में च ना, हाँ, एक लुगाई आए ध्यान के द्वारा, जा बचोले यहाँ चाडो, और अच्छा एक बस। पेड़ पर थी पलकड़ी माडे। हम्म, हेलो। हाँ बोलो। गुरुदेव की बात। हाँ, गुरुदेव दर्शन दिखाई देता रहे, कोई दिन ही ना देना दिखाई देता रहे, दर्शन देता रहे। हर रोज दर्शन देते हैं गुरुदेव। हाँ, बहुत अच्छी अनुभूति। और कितना मंत्र जाप कर लेते हैं गुरु में? कर ली तुम तो दिन में जब ध्यान आओ दीदी, कर ली तुम मंत्र जाप। बस दिन में भी उसी का कर ली, टाइम की भी कर ली, जैसे सोते टाइम जैसा नींद आओ, जैसे भी जब भी कर ली तुम। उसी का परिणाम है कि गुरुदेव आपको दर्शन दे रहे, ऐसे ऐसे अनुभूति कर रहे। जितना आप मंत्र जाप करोगे, गुरुदेव ने कहा ना, राउंड द क्लॉक मंत्र जाप, मेन चाबी मंत्र जाप है। आप मंत्र जाप कर रहे हो तभी आपको ऐसी अनुभूतियां हो रही है। हाँ, अपने शरीर में आराम हो। हाँ जी, कहीं मारे कहीं गोडा में दर्द वर्द वो च, कमर में दर्द हो च, कान में अच्छा। दर्द हो च, तो फिर नींद आओ ना मंदरा ना आओ, तो फिर हाँ, मंत्र बोला जाऊँ तुम तो। और अब गोडे में, कान में, कमर में दर्द अब कैसा है? दर्द मारा कहीं नाड़ में तो दर्द कम च। अच्छा। हाँ, आराम दिखो। और गोडे के अंदर और कमर के अंदर? कमर के अंदर भी कम च, ये 2 दिन था तो बहुत दर्द है मार। अच्छा। तो मन की भाई गुरुदेव हमारा दर्द न कम करो, हम्म। भी खाल को तुम्हारा कम च। अच्छा, आप गुरुदेव से प्रार्थना करना और मंत्र सघन करना। जितना आप मंत्र करोगे और गुरुदेव से प्रार्थना करोगे, उतना ही असर होगा। गुरुदेव ने कहा है, प्रार्थना में भी ताकत है। गुरुदेव प्रार्थना से भी हाँ, प्रार्थना भी करो तुम, करो तुम मंत्र जाप भी करो, जब ध्यान मावजत भी कर ले तो रात में शुरू या शुरू शुरू में क्या है, हमें ध्यान देकर मंत्र जाप करना पड़ता है। हाँ और ध्यान करो। और बाद में तो ऑटोमेटिक जो रील सी बन जाती है, तो ऑटोमेटिक दिमाग में रहता है, बार बार आता है कि मंत्र जाप करना है, मंत्र जाप करना है, फिर याद की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आता है। हाँ, बस गुरु माता जी कैसे मंत्र जाप करते रहोगे, आपको वैसे गुरुदेव की दिव्य अनुभूति होती रहेंगी। पहले के जीवन में, आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है कि पहले तो सभी गुरुदेव से जुड़े नहीं थे, तब कैसा हाँ, जीवन था? अच्छा जीवन है लगता है जब अब तो बढ़िया लागे च, जान कहाँ घूम रहे थे, भाग। जहाँ जहाँ घूम रहा था ना भाई, यात्रा कर, अच्छा अच्छा। यात्रा कर करा। अच्छा, शायद हाँ, ललिता बहन
एक में आप होल्ड रखना, ललिता गुरु बहन भी आपसे क्या क्वेश्चन पूछना चाह रही है, तो ललिता गुरु बहन जय गुरुदेव। अनुभूति है तो बाद में। जय गुरुदेव गुरु बहन। कोई बात पूछनी थी मेरे को, तो कोई क्वेश्चन पूछना था गुरु बहन। तो फिर बाद में जो माता जी से बात करके फिर पूछाएंगे ना। ठीक है तो आप पूछ सकते हैं। भले किसी जीवन चो अब मतलब काय बदलाव थी काय बदलाव न्यू लागत ना मैं थोड़ी सी बदला था ना अपन माहौल चेंज हो तो का ग्राहक और कोई जगह सब पूछ रहे थे तो काय बदला। हाँ हेलो। हाँ मैं ये गुरुदेव से जुड़ने से पहले और बाद में दोनों में क्या परिवर्तन आ रहा है आपके जीवन में? जुड़ने के पहले मतलब भले कशो तो अब गुरुदेव का इमज जुड़े थे तब कुछ लागत नहीं होते मन तो बढ़िया लागत है। कोई दिया था मुझे मन ना का। माता जी आप बता रहे थे कि आपको नींद आने लग गई है, पहले नींद नहीं आती थी दर्द के कारण, वो बताइए, बीच में रह गई थी बात। जब मन ना का पहले मन नींद ना होती अब आ जाओ। नंदरा ना होती पहले मन अब नींद आ जाओ दिन में भी रात में ना। पहले मत दिन में भी नींद ना होती, मन रात में नींद ना होती, 12 पाती रहती चिल्लाती रहती। अब तो बहुत नींद आवती मन। नाम का नशा चढ़ता है जब उसका नींद आएगी, और नींद नहीं आई तो उतना मंत्र जाप करना, ये भी एक आध्यात्मिक जीवन को बढ़ाने के लिए ही तो है। नींद नहीं आया तो मंत्र जाप करना। तो मंत्र जाप हाँ उसका रोज मारा मारी बात समझ में आ गई का आपको? हाँ आ रही है, सारी आ रही है। भाई कौन ना हो जो तो जिसे ना करूँ बात। नहीं आप करो, आ रही है, सभी को आ रही है देखो। सब सो रहे, सभी आपकी क्लैपिंग भी कर रहे हैं, हंस रहे हैं, हम भी दिखा रहे हैं, सबको समझ में आ रही है। आप बोलना करो अपनी अनुभूति खुद। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव। थर्ड पैरालाइज है तो क्या है ना, जैसे घुटने हो रात में मोमेंट ऐसे कुछ होते रहते हैं घुटनों में। जी चला नहीं जाता, बेज से चलते हैं। अच्छा माता जी पैरालाइज्ड है क्या? अच्छा काफी टाइम हो गया, मतलब 4 साल हो गए। तो उससे पहले तो मतलब आराम में ही हूँ, और गुरुदेव के इसमें जुड़े हैं 2 महीने से। मैंने ही मतलब बताया था, तो मेरे को तो पहले लगा करेंगे नहीं करेंगे ऐसा, तो मैंने एक बार बताया तो इन्होंने बताया कैसे क्या है, तो मैंने मोबाइल में चला दिया और हम बैठ गए। तो ये अपने आप ही आ जाते हैं अब तो। और सुबह के टाइम तो इनको जैसे टाइम मिलता है 10 बजे, कोई जरूरी नहीं कि 5 बजे करेंगे, नींद नहीं खुलती तो मैं डिस्टर्ब नहीं करती, तो 11 मतलब 8 बजे 9 बजे कभी भी कर लेते हैं ये ध्यान। उठकर अपने आप में मोबाइल में मंत्र ध्यान चला देती हूँ, तो ये कर लेते हैं। इनकी इच्छा होती है अपने आप। जी मैं तो बुलाते भी नहीं हूँ बाहर से, वे ध्यान करने, ये अपने आप ही जैसे सेशन चलता है वैसे टाइम होते ही फिक्स मतलब कुर्सी पे आके बैठ जाते हैं। पहले मेरे को भी लगता जी, पहले मतलब यूँ लगता है ना कि कैसे बुलाऊं, करें नहीं करें ऐसा, तो ये अपनी मर्जी से ही आते हैं। गुरुदेव बुला लेते हैं इनको तो आके बैठ जाते हैं। आनंद आने गया ना गुरु बहन इसमें, अब जब आनंद आएगी। इनको नींद ही नहीं आती थी, अब सो लेते हैं ये। और गर्दन में भी मतलब ये नसें होती है ना कान के, यहाँ से दर्द कर खिंचाव लेती थी पीछे से, तो अब मतलब आराम है। अब तो ये मतलब और एक घुटने ज्यादा दर्द करते हैं, और एक कंधे के शोल्डर ये दर्द करते हैं। धीरे धीरे ये भी चला जाएगा, मंत्र जाप लगेगा, लगी रहेगी तो ये भी चला जाएगा। गुरुबहन अभी बैच से चलती है या फिर नहीं? बेस से कभी कभी चलते हैं, मतलब यूं सहारा तो थोड़ा जरूरी होता है, नहीं तो यूं थोड़े गिर जाते हैं यूं, पर यूं आराम है पहले से। और पहले बैच से चलती थी? जी अभी भी चलते हैं बेस से। तो इनके जैसे पैरालिसिस कौन से भाग में है गुरु बहन माता जी के? एक साइड पूरी बॉडी में, एक साइड है, एक साइड नहीं है। पूरा साइड, एक बॉडी का पूरा साइड काम नहीं करता? अच्छा अच्छा। लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड की पूरी बॉडी। जी 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 वो हाथ ऐसे यूं हिलते रहते हैं जैसे दूसते हैं ना, वैसे कंपन होती रहती है। ओके ओके। जी कोई भी चीज पकड़ नहीं पाते।
ओके ओके ओके। जी। मेरा निवेदन है, मतलब मेरे ख्याल से माता जी नाम जप का ये सोचते हैं कि भाई जब ध्यान करना है तभी नाम जप करना है। उनको जी थोड़ा इस चीज का आप थोड़ा सपोर्ट करें तो बहुत अच्छा होगा कि भाई नाम जप तो 24 घंटे चलना चाहिए, उससे ठीक हो जाओगे आप। जी गुरु भाई, अच्छा रहेगा उससे। ये जय सुन गुरु। रहे हैं तो वो। अच्छा अच्छा। जी, ना, ठीक है गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ललिता गुरुदेव, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव गुरुबेन। जय गुरुदेव। हाँ जी, मैं एक ये क्वेश्चन पूछना था कि एक बच्ची है जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है। अभी मुझे ये इतना तो डीप नहीं पता, उसने बस यही बोला था कि ये कभी ठीक नहीं हो सकती, आप मेरी स्टोरी सुनोगे तो आप ये सोचोगे ठीक नहीं हो सकती। तो मैंने उसको मंत्र दिया, उसको फिलहाल में कुछ दिक्कत चल रही है, हार्ट बहुत ज्यादा डाउन जा रही है। तो मैंने उसको व्हाट्सएप पे गुरुदेव का मंत्र भेजा, मैंने कहा आप इसको सुनो। तो उन्होंने उसको सुना, तो उन्होंने मतलब 2 मिनट बाद उनका रिप्लाई आया कि इससे तो मुझे सिर्फ रोना ही रोना आ रहा है। इसको सुनने के बाद तो मुझे रोना आ रहा है बहुत ज्यादा। तो इस बारे में क्या कहूँ मैं उसको, क्या कुछ गुरु बहन, बताओ। आत्मा परमात्मा से निकले बहुत दिनों को हम नहीं पहचान पा रहे, पर हमारी आत्मा पहचान चुकी है कि वही परम सत्ता है और उसी की ही दर्शन हो रहे हैं इसको, इसलिए वो करो, इसलिए उसकी आंखों, ये मेरा मत। तो गुरु भाई बहन जानना चाहे तो जो हम मैंने तो फिर मैंने इंस्टेंटली, मतलब उसने पूछा तो मैंने यही बोला कि बिना कई बार आंसुओं की उससे भी है ना बीमारी निकलती है बॉडी की, तो क्या पता भाई उससे हो, और अच्छा तो, है मतलब। हाँ वो तो योगिक क्रिया है, लेकिन गुरुदेव की मंत्र जाप करने के बाद अगर उसको रोना ही रोना आ रहा है तो वो हमारी सालों के बाद कोई भी हमारे छूट जाता है फिर मिलता है तो ऑटोमेटिक रोना आता है, तो हमारी आत्मा भी वो उस प्रियतम से मिलके उसका दर्शन है, उसे पता है मैं उसे पहुंच जाऊंगी, इतने वर्षों से बिछड़ रही। मेरा लक्ष्य तो यही है। वो भी कोई गुरु भाई बहन इस बारे में बोलना चाहे तो स्वागत है। एक्चुअली ये तो है, ये तो हमें पता है कि भाई हाँ आत्मा पहचान जाती है, लेकिन अभी वो इस हालत में नहीं है कि वो ये सब समझे। मैं चाहती हूँ कि वो ज्यादा से ज्यादा मंत्र जप करे तो अपने आप समझ आ जाएगा उसको गुरुदेव के बारे में, वो गुरुदेव करा देंगे। तो मतलब अगर अनुयायी रोना आ रहा है तो मैंने उसको ये बोला कि आंसुओं की उससे भी बीमारी निकलती है, तो क्या ये मैंने कुछ मतलब ठीक बोला, या ऐसा होता है क्या, किसी के साथ हुआ है ऐसा? आंसू से भी निकलती है बीमारी तो, ऐसी कोई वो नहीं, किसी को भी कैसे भी गुरुदेव की है कैसे एक्सरसाइज कराने कैसे नहीं, शायद भाई साहब भी बोल रहे हैं जय गुरुदेव भाई। जय गुरुदेव जी। गुरु बहन, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जब कुंडलिनी जागृत होती है तो अलग अलग तरह के योगिक क्रियाएं होती है, वाइब्रेशन होते हैं, कुछ लोगों को रोना होता है, कुछ लोगों को हंसना होता है। तो ये कुंडलिनी जागृत होती है तो इस तरह के अनुभव बहुत साधकों के साथ होते हैं, मेरे साथ भी मतलब हुआ था, मैं भी रोना, कई बार हम भाव में भी रोते हैं, समर्पण आ जाता है गुरुदेव में। दूसरा मैं ये निवेदन करूंगा कि भले ही हम कैसी भी स्थिति में हो, हमें निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि सामने वाले को भला हो जाए, किसी भी तरह सामने वाला इसको पकड़ ले, लेकिन उसके लिए हमें कोई भी सिद्धांत सिद्धांत से अलग नहीं जाना चाहिए किसी भी बात को बताने के लिए। ये हमें किसने बताया और कैसे पता, मैं ये कहूंगा कि ये हमने हमें किस तरह से पता है कि उसके आंसुओं से उसकी बीमारी ठीक हो रही है, क्योंकि हमारे पास इसका प्रमाण नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि ये योगिक क्रियाएं हैं गुरु बहन, ये होती हैं और ये आपके अच्छे के लिए हो रही है, हो सकता है ये आपकी बीमारी के लिए भी हो। तो वो एक एक अच्छा, मतलब मैं ये कहूंगा कि आंसर होगा। लेकिन हम सीधे किसी कहते हैं कि ये रोना तो आपको बीमारी ठीक करवा रहा है तो वो थोड़ा एक अलग बात हो जाती है। और हमें मतलब गुरुदेव की फिलोसफी से, उनके दर्शन से, या जीवन में कभी भी हमें
मिशन के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी भी झूठ का सहारा हमें नहीं लेना चाहिए। हालांकि आपने कोई झूठ नहीं बोला है, पर मैं इन जनरल बता रहा हूँ कि जब भी हम प्रचार करने जाएं तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना। हालांकि हमारा उसके पीछे उद्देश्य अच्छा है, कई बार हम चाहते हैं कि मैं थोड़ा झूठ बोल के और शायद इसको जोड़ दूं मैं मिशन से या आराधना से, परंतु जोड़ने वाले हम नहीं है, ये हमें समझना चाहिए। गुरुदेव जोड़ते हैं, हम तो पोस्टमैन है। अगर सामने वाले को डाक पसंद आ गई तो अच्छा है, गुरुदेव ने पकड़ लिया तो। जय गुरुदेव। मनोज जी, वैसे बड़ा अच्छा प्रश्न किया गुरु बहन आपने, मनोज जी भी हैंड रेज किया है। जय गुरुदेव। भाई डाक भी तो गुरुदेव पसंद कराते हैं, अपने पसंद कराने से क्या होगा। हाँ, कहने का मतलब कि गुरुदेव ही पकड़ते हैं, हम तो हमारी ड्यूटी करते हैं, और उस ड्यूटी में हमें एक मर्यादा से करना चाहिए मिशन में काम। जय गुरुदेव। कि एक जगह लिखा था, आपने कितना ही कोशिश कर लो अपने बुद्धि से प्रयास से, लेकिन जिसे मुझे लेना है मैं उसी को लूंगा। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरु बहन आप। जोड़ पाए बुद्धि के प्रयास से कितना ही कर लो, वहां मेरी चलती है, किसी की नहीं चलती। एग्जैक्टली। मनोज गुरु भाई, जय गुरुदेव, स्वागत है। जय गुरुदेव जी, आपको भी सबको जो सुनने वाले ललिता जी का बर्थडे ना, मैं जब भी फर्स्ट टाइम गुरुदेव का तो देखा था बहुत दिन से फोटो, मगर रियलिटी में देखा ना 95 96 में फोटो तो देखा था, मंत्र भी सुना था, थोड़ा तो याद नहीं। बाद में जो अभी 2.25 साल पहले जो गुरुदेव का मंत्र सुना देखा ना, मैं लगभग आधा घंटा रोया, मैं खुद को रोक नहीं पाया, इतना रोया। ये स्टेशन नहीं, दूसरा स्टेशन था, गूगल मीट था, इतना रोया जी, सब पूरा रोया जी। मेरे को एक फायदा हो गया, मेरा आंख का जो देखने का शक्ति बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। यानी कि मेरे को थोड़ा तकलीफ था, ऐसा रोया और मेरा दिल का जो बोझ था वो ठंडा हो गया, बहुत फायदा हुआ। अभी मंत्र सुने, गुरुदेव को देखे, मतलब बोले कुछ भी होगा ना हमारे फायदे के लिए होता है। हम लोग सोचते नुकसान बिल्कुल नहीं होता है। मैं खुद ही सोच रहा हूँ, अभी भी मेरे को आंसू आ रहा है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव नुकसान वाली तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं सुगुणली शक्ति अपने मन बुद्धि प्राण को अपने बस में करके काम कराती, तो नुकसान तो हो ही नहीं सकता। ललिता गुरु बहन कुछ। मेरी भी आंखों से आंसू आए थे जब शुरू में मैंने पहली बार ध्यान लगाया था, लेकिन मुझे कोई ऐसी असाध्य बीमारी नहीं थी। मैं इसलिए ये क्वेश्चन पूछ रही थी कि भाई कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया उनको, या किसी के साथ और भी ऐसा हुआ है क्या, इसलिए ये क्वेश्चन पुट किया था मैंने। प्रकाश गुरु बोलना चाह रहे हैं। जय गुरुदेव। गुरुदेव स्वागत है। गुरुबहन जय गुरुदेव। मैं तो मनोज जी भाई साहब से पूछना चाहूंगा, मनोज जी भाई साहब को भी मतलब एक शारीरिक मतलब फिजिकल डिजीज थी, एक शारीरिक बीमारी थी, तो उसकी अभी क्या प्रोग्रेस है गुरु भाई, वो थोड़ा सा बताएं। जय गुरुदेव। और तो प्रोग्रेस तो मनोज आप साहब। देख रहे हैं, बात करने में भी कितना अच्छा हो गया। हिंदी के सिवा गुजराती भी बोलता हूँ, और भी बोलता हूँ, इंग्लिश थोड़ा कम बोलता हूँ। आप लोग को खुद ही मालूम है कि मैं पहले चल नहीं पाता था अकेला, अभी मैं चल पाता हूँ। मेरे लिए पानी गर्म करता हूँ पीने के लिए, नहा लेता हूँ, बाथरूम वगैरह करता हूँ, थोड़ा बहुत चलना फिरना तो बहुत चलता हूँ। और आप लोग की देखते हो ना, मेरे लिखना भी, ये सब गुरु का काम भी होता रहता है। आप लोग की देखिए फर्क, आपको पहले मेरा भाषा समझ नहीं आता था, आप बोल रहे थे कुछ समझ में नहीं आता है। अभी अपना जितना एडमिन टीम में सबके साथ में बात करते थे, कितना आप ही देखिए ना कितना फर्क पड़ रहा है मेरा आवाज में। आप ही देखिए, आप ही और दो चार कोई के गुरु भाई बहन बोलते, एक राजकोट का गुजराती गुरु भाई बोल रहे थे, गुजराती में बोले कि पहले तो मैं तेरा बात इसलिए नहीं करता था कि तेरा बात समझ नहीं आ रहा है, और लगभग 211 महीने के बाद फोन कहते बोले कि तेरा आवाज भी कितना बदल गया।
बोला कैसे बदला? बोला गुरु का कृपा से बदला है। अरे आप ही बोलो, इस पर टेंशन नहीं, नींद लगे नहीं लगे, कुछ भी हो मैं कोई चिंता नहीं करता हूँ। क्यों? हमेशा गुरुदेव को आगे रखता हूँ। कुछ भी हो, एक पैसा का काम भी ना मैं आगे रख के करता हूँ, इसलिए गुरुदेव कुछ टेंशन नहीं करता हूँ। अभी या गर्मी भी होता है होने दो, ठंडी भी होता है होने दो, कुछ भी होता है होने दो, जो होगा अच्छा के लिए होगा। हम लोग सोच रहे कुछ भी है, सबको अनुरोध करता हूँ, कुछ भी है गुरु का काम करने का, जितना हो सके गुरुदेव को आगे रखने का। कोई भी पूछे गुरुदेव के बारे में बोलने का, कोई भी A to Z पर्सन को गुरुदेव भी बोलने का। हमेशा गुरुदेव गुरुदेव करेंगे तो हो जाएगा। जय गुरुदेव जी। गुरु भाई आपकी जो मुझे मतलब याद आ रही है वो पैरालिसिस की प्रॉब्लम थी, है ना, लकवा की। तो मैं इसलिए पूछा क्योंकि आज भी वो जो ममता जी है उनकी सास जो है उनको भी यही प्रॉब्लम थी। तो इस बारे में गुरु भाई मैंने ये कहा, है ना, थोड़ा सा बताया। मतलब लकवा ही था ना गुरु भाई? तो लकवा जो है वो कहाँ था, मतलब हाथ पैर सब जगह था, क्या था? थोड़ा सा डिटेल बताएं गुरु। राइट साइड में हाथ काम नहीं करता है, पैर काम नहीं करता है, फिर भी मैं चलता रहता हूँ, हंसता रह, मेरा ये सब चलता रहता है। राइट साइड में पूरा आंख थोड़ा डिम हो गया है, मगर बराबर है अभी। ये राइट साइड का जो हमारा जो लेफ्ट साइड का हाथ तो जो ठंडा रहता है, कभी कभी ज्यादा ठंडा रहता है, थोड़ा यानी कि 50% डिफरेंस रहता है। ये फिर भी मैं डरता नहीं, कुछ भी होता है होने दो, जो होता है होने दो, अच्छा के लिए होता है। मेरे को कितना बोल रहे थे ये करो सब करो, आओ उनका सासू को बोल दो, वो किसी का मत सुने, गुरुदेव जो बोल रहे हैं मंत्र जाप ध्यान करो, करते रहो, कोई शॉर्टकट नहीं इसमें, जितना हो सके मंत्र जाप ध्यान करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब कोई चिंता नहीं करने का, हमेशा गुरुदेव बोलो, अगर कुछ भी करते तो आराम से गुरुदेव को आगे रख के सब काम करिए, सब हो जाएगा। जय गुरुदेव जी। भाई साहब आप तो एकदम नॉर्मल लगते हो, एकदम मतलब इतना नॉर्मल बातें होती है, हमें तो लगता नहीं है आपकी आवाज से कि आपको कोई तकलीफ है अभी। गुरु की कृपा है भाई साहब आप पे। जय गुरुदेव। विक्रम भाई साहब जय गुरुदेव, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु बहन, सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। मैं तो ये बता रहा था, जैसा अभी ललिता गुरु बहन बता रही थी कि वो लकवा पेशेंट है और उनको बताया तो रोना आ रहा। तो मेरे भी गांव में एक भाई साहब, मैं अस्पताल में भर्ती थे तो मैं गया, तो दीदी उनको 2-4 बार मैंने घर में जाके भी मंत्र सुनाया तो उनको बड़ी नींद आ जाती, खर्राटेदार। वो ऐसे घुरकने लगते हैं जैसे बहुत थके हों और बहुत दिनों से ना सोए हों। तो ये सब कुंडली माता जागरण होने के लक्षण हैं। तो 100% जो पंकज गुरु भाई ने बताया ना ललिता गुरु भाई बहन को, और तो 100% कुंडली जागरण जब होती है, बड़ी योगिक क्रियाएं जो बताना असंभव है, इतने विभिन्न प्रकार की योगिक क्रियाएं, अलग अलग शिष्य को अलग अलग योगिक क्रियाएं होती है। तो उनको इतनी नींद आती है कि वो मंत्र सुनाया मैंने मोबाइल से अपने निकाल के, और उनके पास घर में भी मोबाइल है, 1-2 मोबाइल तो सब घर में रहता ही है। तो मैंने कहा भैया इसको बार बार मंत्र को सुन लो और इसको दिन भर जपो, आप दिन भर जपो और आप अच्छे हो जाओगे। 2 टाइम ध्यान करो। अपन ने गुरु बहन 2-4 महीने मेहनत की, अब गुरु भगवान को शरण में जब लेना होगा, जब उसको बुद्धि आएगी तो ज्यादा प्रयास नहीं करने का। अपन तो डाकिया बन गए हैं, अपन ने बता दिया है गुरु भगवान का मिशन के बारे में कि हमारे गुरु भगवान ये है और आपको ये गंभीर बीमारी है, तो भैया आप हमारे गुरु का सॉलिड मंत्र है, ये तो ऐसा संसार में कहीं है ही नहीं, अपने गुरु के मुख से निकला हुआ है। इसमें गुरु भगवान ने बताया है कि अनेकों ऋषियों की कमाई है, प्राण प्रतिष्ठा करने का नहीं है, इसको ये पहले ही से सिद्ध किया हुआ मंत्र है। तो मैंने खूब समझाया उनको 1-2 बार, और फिर अब गुरु भगवान के सुपुर्द छोड़ दिया। मैंने कहा गुरु भगवान अब आपको जब इनको अपनी शरण में लेना हो, है ना, तो वो बहुत जोरदारी से नींद लगती है दीदी, इनको इतने खर्राटे लेते हैं वो कि बड़ी गहरी नींद में चले जाते हैं।
तो ये सब कुंडली माता जागृत, तो अपने गुरु मंत्र, अपने गुरु भगवान का जिसने मंत्र श्रवण किया और उस साधक की कुंडली जागृत तुरंत हो जाती है। अब वो उसके समझ ले, भज ले हरि नाम को तो पार पड़ जाए। तो गुरु भाई ने अच्छा ललिता गुरु बहन को बताया था, मैं भी उनकी बात से सहमत हूँ। बस इतना ही बताना था गुरु बहन। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। कुंडली शक्ति ही उसके बॉडी के अकॉर्डिंग ही उसकी योगी क्रियाएं कराती है, सबको एक समान नहीं कराती, कुछ जी अलग होती हाँ, हाँ अलग अलग होगी वो। है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु बहन। हिंदू भाई साहब जय गुरुदेव, और इस मंच को गुरुदेव की श्री चरणों में समर्पित कीजिए। स्वागत है गुरु भाई। हेमू अंकल जय गुरुदेव, कृपया मंच को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कीजिए। सभी कैमरा और माइक ऑन कर लें। जय गुरुदेव सभी को, सब गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो, जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत जय गुरुदेव, गुरुदेव जय गुरुदेव, भगवान की जय जय हो। गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। जय श्री कल की जय जय